आइए अब तीसरे चैप्टर के शेष भाग का अध्ययन करें। 20वीं सदी में कोशिका विज्ञान। 20वीं सदी का कोशिका विज्ञान वास्तव में सूक्ष्मदर्शियों के उचित विकास का परिणाम है। इस सदी में अनेक प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में असाधारण प्रगति हुई। इन सूक्ष्मदर्शियों में जिगमोंडी का परासूक्ष्मदर्शी, नाल एवं रस्का का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जर्निके का दशा तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी, बर्क का प्रतिबिंबक सूक्ष्मदर्शी तथा कुंस का प्रतिदीप्त सूक्ष्मदर्शी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। इनमें से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ने तो अति सूक्ष्म वस्तुओं विशेषकर कोशिका के अंगकों को देखने के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। इस यंत्र से किसी वस्तु को लगभग 1,00,000 गुने से भी अधिक बड़ा करके देखा जा सकता है। वर्तमान में तो यह आवर्धन क्षमता कई गुना बढ़ा ली गई है। आवर्धन क्षमता से आशय लेंस की वह क्षमता होती है जो वस्तु को जितने गुना बड़ा करके दिखाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन किरणों तथा लेंसों के स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरणें चुंबकीय क्षेत्र से निकलती हुई जब वस्तु में से निकलती हैं तो वस्तु के सूक्ष्म कण इन्हें परावर्तित कर देते हैं। ये परावर्तित किरणें एक लेंस में होकर एक पर्दे पर वस्तु का चित्र प्रतिबिंबित कर देती हैं। चित्रों को इसी अवस्था में देखा जा सकता है अथवा एक आपके स्क्रीन पर 20वीं शताब्दी में कोशिका विज्ञान के विकास व आधुनिकीकरण से संबंधित सारणी दिखाई दे रही होगी। इसको आप पॉज करके ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनेक वैज्ञानिक आज भी कोशिका पर अनेक अनुसंधानों में व्यस्त हैं। आइए इन सब आधारों पर कोशिका विज्ञान का अध्ययन करें। आइए अब कोशिका की सामान्य संरचना का अध्ययन करें। कोशिका सिद्धांत में बताया जा चुका है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। पहले प्रकार के जीव एक कोशिकीय और बाद वाले जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोशिका के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यद्यपि प्रत्येक जीवधारी चाहे वह बहुकोशिकीय ही क्यों न हो, अपना जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ करता है। अधिकतर पौधों में यह कोशिका बार बार विभाजन करके एक बहुकोशिकीय संरचना बना लेती है। प्रत्येक जीव में प्रत्येक कोशिका एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जीवित पदार्थ से भरा रहता है। इस जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जंतु कोशिका का जीव द्रव्य एक जीवित कोशिका कला से घिरा रहता है, किंतु प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य एक इकाई होते हुए भी अन्य कोशिकाओं से संबंधित होता है। कहने का आशय कोशिका भी अन्य कोशिकाओं से संबंधित होती है। जंतु कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकाओं से इस प्रकार का संबंध डेस्मोसोम के द्वारा होता है। यानी जंतु कोशिकाएं आपस में जो संबंध स्थापित करती हैं, उस संबंध स्थापित करने वाले संरचना का नाम डेस्मोसोम है। एक पादप कोशिका का जीव द्रव्य इस जीवित कोशिका कला के बाहर यद्यपि एक निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। हाँ, कोशिका भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं जिनसे होकर एक कोशिका का जीव द्रव्य पास वाली दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से संबंधित होता है। ये संबंध सूत्र प्लाज्मोडेस्माटा कहे जाते हैं।
अर्थात वनस्पतियों की कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान करने वाली संरचना का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। अब यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीवों में जीव द्रव्य एक विशिष्ट कारखाने की तरह है, जिसको पूर्ण रूपेण कोशिका के अंदर ही उपस्थित घटकों कोशिकांगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से प्रमुख केंद्रक है। केंद्रक के अतिरिक्त समस्त जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य या कोशिकाएं कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम, तारककाय इत्यादि संरचनाएं भी पाई जाती हैं। परंतु पादप कोशिकाओं में एक विशिष्ट संरचना लवक पाई जाती है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, और जंतु कोशिकाओं में एक विशिष्ट संरचना तारककाय पाई जाती है, जो वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आइए अब कोशिका के प्रकार का अध्ययन करें। केंद्र की उपस्थिति और बनावट के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसे असीम केंद्रकीय कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रचना में आद्य होती हैं। आद्य से आशय सरल, क्योंकि इनके केंद्रकों में केंद्रक कला नहीं होती है तथा केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका में अन्य घटक भी यानी अन्य कोशिकांग भी अविकसित होते हैं। इनमें एक ही घेरेदार गुणसूत्र होता है तथा इनमें भी हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जो दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में मिलती हैं। इन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के लिए भी कोई आवश्यक उपकरण नहीं होते। इसी प्रकार केंद्रिक का भी अभाव होता है। आपके स्क्रीन पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र दिखाया जा रहा है। इसे बार बार अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं, नीले हरे शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। विषाणु, जीवाणुभोजी, माइकोप्लाज्मा तथा अन्य पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, रिकेट्सिया इत्यादि भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ही उदाहरण हैं। आइए अब दूसरे प्रकार की कोशिका, जिसका नाम यूकैरियोटिक कोशिका है, को देखें। आपके स्क्रीन पर यूकैरियोटिक कोशिका दिखाई गई है। इसका फिगर ज़रूर बनाने का प्रयत्न करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना में अच्छी तरह विकसित केंद्रक वाली होती हैं। इन केंद्रकों पर केंद्रक कला स्पष्ट होती है तथा गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ये एडवांस कोशिकाएं कहलाती हैं और इस प्रकार की कोशिकाओं के अंदर अन्य घटक भी विकसित रूप में पाए जाते हैं, जैसे गाल्गिकाय, अंतःप्रदव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक इत्यादि। इनमें विभाजन के समय स्पिंडल बनता है। इनमें केंद्रक के अंदर एक या अधिक केंद्रिक होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं शेष प्रकार के पादपों तथा जंतुओं में पाई जाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि जीवाणुओं, विषाणुओं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ही श्रेणी में आती हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर दोनों प्रकार की कोशिकाओं यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर पढ़ें। अब ये लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद।